अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि जारिया साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को तरक्की की नई तवानाई देगा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ व बल्दी तरक्की तरक़ा रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वह अंदरून 3 माह हैदराबाद के इंदिरा पार्क के VSP स्टील ब्रिज के काम की तकमील करे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिल के अमराज से मुतासिरा 9 बच्चों के कामयाब ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स की सताइश की। सदर नशीन SRPC व CMD तेलंगाना जेंको व ट्रांसको प्रभाकर राव ने कहा कि सदरन रीजन के खसारे के मुकाबले हिंदुस्तान भर के तमाम ट्रांसमिशन का खसारा ज़्यादा है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स के साथ मुलाकात के बाद मसरत का इजहार किया। बिल गेट्स से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी हुई है कि अहम मसाइल पर दोनों ने तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 मुहिम का आगाज़ किया। इस मुहिम का मौजू पीने का पानी का देरपा वसीला दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम काफ़ी अहम मसाइल हैं, क्योंकि मुल्क में सिर्फ 4% आबी वसाइल दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि गैर मनसूबा बंद शहरियाने के नतीजे में मुल्क में रिवायती आबी तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजीज़ इख्तियार करने के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ के रिवायती तरीक़ों की बहाली वक्त की ज़रूरत है। स्वच्छता के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और योगदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत सभी महिलाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन बहनों के अच्छा कार्यों को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और उनकी पूरी टीम को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, जल और स्वच्छता 2 ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो हर नागरिक के जीवन में विशेष स्थान रखते हैं, लेकिन ये मुद्दे सबसे ज़्यादा हमारी बहनों और बेटियों को प्रभावित करती है, क्योंकि प्रायः गांव में घरेलू कामकाज और पीने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि जारिया साल का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को तरक्की की नई तवानाई देगा। मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के अमल में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की अहम सुतून रही है। मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सरमायाकारी के मौजू पर माबाद बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत हुकूमत आने वाले बरसों में 110 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मकसद की हामिल है। सदर नशीन SRPC व CMD तेलंगाना जेंको ट्रांसको प्रभाकर राव ने कहा कि सदरन रीजन के खसारे के मुकाबले हिंदुस्तान भर के तमाम ट्रांसमिशन का खसारा ज़्यादा है। शुमाली इलाके में ट्रांसमिशन के ज़्यादा खसारे का असर कुल हिंद ट्रांसमिशन खसारे पर पड़ा है। इससे सदरन इलाके की रियासतों की बरक़ी का हक़ मुतासिर हुआ है। उन्होंने पुणे में सदरन रीजन पावर कमेटी के 45वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 2022 में रायदुर्गम में सुपर थर्मल पावर स्टेशन की तामीर के NTPC के तयक़ुन के बावजूद NTPC कामों की तकमील नहीं कर पाया और तेलंगाना पावर यूटिलिटी बढ़ती तलब के पेश नज़र बरक़ी की ख़रीदारी कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी की गाड़ियों के काफिले की 6 कारों को आज दोपहर राजन्ना सिलसिला ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में नुकसान पहुंचा। न्यूज़ चैनल की 2 गाड़ियों में सवार बाद सहाफ़ी भी ज़िले के एला रेड्डी पेट में पेश आए इस हादसे में ज़ख्मी हो गए। रेवंत रेड्डी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए जा रहे थे। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी के ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और सामने जाने वाली गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में रेवंत रेड्डी और SUV गाड़ियों में सवार अफराद महफूज रहे।
मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 12 तारीख को रियासत तेलंगाना का दौरा करेंगे ताकि इस रियासत में बीजेपी की हिकमत अमली का जायज़ा लिया जा सके। अमित शाह हकीमपेट में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इसी दिन कोर कमेटी के इजलास से खिताब करेंगे। वो दानिशवरों और RSS के सरकर्दा कायदीन और दीगर के साथ संगारेड्डी में इजलास करेंगे, जहाँ से वो बराए बिदर कर्नाटक में दाखिल होंगे, जहाँ इंतखाबी हिकमत अमली के सिलसिले में वो काम करेंगे। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकज़ी वज़रा और पार्टी के अहम लीडर इम्कान है कि रियासत का दौरा करेंगे। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में दिल के अमराज से मुतासिर 9 बच्चों के कामयाब ऑपरेशन करने वाले सर्जन्स की सताइश की। लंदन के डॉक्टर रामन्ना, जिनका ताल्लुक ज़िले जगतियाल से है, ने लंदन की अपनी टीम के साथ ये सर्जरियाँ की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर रामन्ना लंदन के सरकर्दा डॉक्टर हैं जो अवाम की खिदमत की ख्वाहिश के साथ हमसे रुजू हुए और रियासत में तिब्बी स्टाफ के तकनीकी तौर पर इस्तेहकाम के बारे में भी जानना चाहते थे। डॉक्टर रामन्ना की टीम ने निम्स में तिब्बी स्टाफ को तरबियत फराहम की है और इसी अस्पताल में दिल के अमराज के शिकार 9 बच्चों का ऑपरेशन किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में हर साल 6 लाख बच्चों की पैदाइश होती है। इनमें 6000 दिल के अमराज के शिकार होते हैं। इनके मुंजमले 1000 बच्चों की सर्जरी की ज़रूरत होती है। వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ బహుశా దసరా పండుగ వరకు ఇదే సంవత్సరం దసరా వరకు దాన్ని ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతా ఉంది. 24 స్టోరీడ్ బిల్డింగ్, అది మొత్తంగా ఇటు వైద్య సేవలతో పాటు వైద్య విద్యార్థులకు పీజీ స్టూడెంట్స్కు అకామిడేషన్, సెమినార్ హాల్స్, కాన్ఫరెన్స్ హాల్స్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా మనం వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేంత అధునాతన టెక్నాలజీతో మన వరంగల్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ రెడీ అవుతా ఉంది. మనకు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఏ రకమైన వసతులు, ఏ రకమైన ఫెసిలిటీస్ అందిస్తా ఉన్నాయో ప్రభుత్వ రంగంలో కూడా అలాంటి ఫెసిలిటీస్ అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే దాదాపు 6000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ను తీసుకొస్తా ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ రోజు తెలంగాణలో చాలా హాస్పిటల్స్ తో పాటు మెడికల్ కాలేజెస్ కూడా పెడుతున్నాం. ఈ రోజు ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణ ఇస్ నంబర్ 1 ఇన్ ద కంట్రీ అమాంగ్ MBBS స్టూడెంట్స్. For every 1 lakh, we have 19 MBBS seats in the state of Telangana, and we are standing number 1 in the country. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैदराबाद ने नेकलेस रोड पीपल्स प्लाजा पर जन भागीदारी 10K रन का इख्तिमाम किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तेलंगाना के लिए RBI की रीजनल डायरेक्टर K नखीला की मौजूदगी में इस रन को झंडी दिखाई। हिंदुस्तान के G20 इजलास के पस मंज़र में इस रन को अहमियत हासिल हो गई है। पीर से 2 रोज़ा मालियाती मशमूलात के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप का प्रोग्राम होगा। इस रन का असल मकसद अवाम मालियाती बेदारी को फ़रोग़ देना और महफूज बैंकिंग मामलात पर जोर देना है। దాని గురించి దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మన దగ్గర కూడా చాలా మీటింగ్స్, కోఆర్డినేషన్ సమిట్స్ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయితే దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఈ 10K అండ్ 5K రన్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. చాలామంది విద్యార్థులు, చాలామంది పౌరులు కూడా దీంట్లో పాల్గొన్నారు. ఇది RBI మనందరూ తెలుసు, బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేటర్, ఎకనామిక్ రెగ్యులేటర్. చాలా దేశాన్ని, దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు వారు మానిటర్ చేస్తూ అన్ని విధాలుగా ఎటువంటి రిసెషన్ కష్టాలు లేకుండా చూస్తూ ఉంటుంది. అధికారులందరికీ నిఖిల రీజనల్ డైరెక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారందరికీ నా वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ब व बल्दी तरक्की तारक रामाराव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के अहदेदारों से ख्वाहिश की है कि वह अंदरून 3 माह हैदराबाद के इंदिरा पार्क का VST स्टील ब्रिज के काम की तकमील करे। उन्होंने बल्दिया को हिदायत दी कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ तालमेल करे ताकि इस स्टील ब्रिज से मुतालिक कामों के लिए ट्रैफिक के रुख को मोड़ा जा सके। वज़ीर मौसूफ ने आज स्टील ब्रिज और दीगर तरक्याती कामों का अचानक मुआयना किया। GHMC की इंजीनियरिंग टीम इस 4 लेन वाले 2.62 किलोमीटर तवील हमेरुखी स्टील ब्रिज की तामीर कर रही है। KTR కొన్ని డబ్బులు పెండింగ్ ఉన్నాయి నాకు తెలిసి. ఆల్రెడీ అరవింద్ సార్తో మాట్లాడాను. చెప్పేది అంత ఎట్లుందంటే అది విషి వాషి ఉంది తప్ప క్లియర్గా అయితే లేదు. 90 days ఉంది కరెక్ట్గా. 90 daysలో ఇప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు మరి కరెక్ట్గా మన ఇంట్లోకి వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది కదా. మరి వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది కదా పనులు. ఆపూర్తి సర్వీస్ సర్వీస్ అనవసరం. అదా am I wrong or can you not give them a notice and take it up? మరి ఇంకేం అనాథరైజ్ అన్నాక సెకండ్ కొడుతున్నారు. మీరు చక్కగా చేయాలనుకుంటే చేస్తారు, చేయదలుచుకోలేదు. మెల్లగా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీరు పురుషత్గా. అంతే నా దేవన్ గారు పురుషత్గా చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మెల్లగా ఏం తొందరగా అనుకుంటున్నాం. చాలా ఎక్కడి నుంచి అక్కడ
हिंदुस्तानी रेलवेज ने गुज़िश्ता माह 124 मैट्रिक टन माल बर्दारी का अब तक का बेहतर रिकॉर्ड पूरा किया है। फरवरी में माल बर्दारी 4.62 मैट्रिक टन थी। इसमें गुज़िश्ता साल की फरवरी के बेहतर इदाद-ओ-शुमार से 3.55% ज़ायद तरक्की दर्ज की गई है। हिंदुस्तानी रेलवेज इस माह की 21 तारीख को शुमाल मशरक़ के लिए भारत गौरव ट्रेन का आगाज़ करेगा। 15 रोज़ा नॉर्थ ईस्ट ट्रेन का आगाज़ दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगा। इसके ज़रिए आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बेशतर मकामात का अहाता किया जाएगा। यह ट्रेन सबसे पहले गुवाहाटी में तौक़ुफ़ करेगी, जहां सयाह कामख्या मंदिर और उमा मंदा मंदिर पहुंचेंगे। कोविड-19 से मुताल्लिक़ एहतियाती इक़दाम के तौर पर वज़ारत रेलवे ने 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए मुकम्मल टीका अंदाज़ी को लाज़मी करार दिया है। तमाम बुकिंग की तफ़सीलात IRCTC की वेबसाइट पर दस्तयाब है। DGP अंजनी कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर और बंदोबस्त से वाबस्ता हाल ही में तैनात रियासत भर के अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मसाइल के मुख्तलिफ पहलुओं पर निगरानी में पुलिस का दखल होता है। उन्होंने कहा कि हमारे कैडर में तजुर्बाकार व हिकमत वाले सीनियर अहदेदारों, नौजवान अहदेदार भी शामिल हैं। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि दोनों का इश्तराक कैडर को मज़ीद ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में चंद्रायनगुट्टे के इंदिरा नगर में कुत्तों के मसाइल पर आई एक खबर पर GHMC के वेटरनरी डिपार्टमेंट की कार्रवाई। चंद्रायनगुट्टा इंदिरा नगर के इलाके में मकामी लोगों की शिकायत पर तेलंगाना न्यूज़ टुडे में एक खबर आई थी, जिसमें एक ऐसे इलाके में कुत्तों की दहशत और मोटरसाइकिल सवार और राहगीरों पर हमले के ताल्लुक से बताई गई थी, जिसका नोटिस लेते हुए महकमे बल्दिया के वेटरनरी डिपार्टमेंट की जानिब से कुत्तों को पकड़ा गया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे वहीद शाह को भी डिपार्टमेंट ने इत्तला दी थी, जिस पर हमारे नुमाइंदे ने कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई को रिकॉर्ड किया। अवाम से दरख्वास्त की जाती है कि अपने इलाके के आब रसानी और बल्दियाई की मसाइल पर हमको इस नंबर पर इत्तला दें। फ़ोन नंबर है 8333995108। ज़िले नलगुंडे में साइंस फेयर का इनेकाद अमल में लाया गया। 28 फरवरी को टिमरीज़ के ज़ेर-ए-एहतमाम नेशनल साइंस डे मनाया गया, जिसमें 8वीं क्लास के तालिब इल्म मोहम्मद यहिया परवेज़ ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर प्रोजेक्ट बनाया, जिसकी प्रिंसिपल और बाकी स्टाफ मेंबर्स ने जमकर तारीफ़ की। इस मौके पर प्रिंसिपल मिस्टर S वेणुगोपाल ने CV रमन के इजाज़ात के बारे में बयान किया और उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में भी बताया। उन्होंने स्पेस रिसर्च में इसरो के शिराकतों के बारे में भी रोशनी डाली। From 8th standard studying in KMRS Nalgonda Boys 1. On the occasion of Science Day, National Science Day, my project is green hydrogen. Green hydrogen means eco-friendly energy project. It you can see solar plates which produce solar energy, windmills which produce wind energy. By this, two are renewable resources which we have stored in power plant. This electricity is used in electrolysis process. In this process, the water will fall from water project. For this water project, the water molecules will split into oxygen and hydrogen. This hydrogen is called green hydrogen. It is not into our atmosphere. And this hydrogen we have to store in this hydrogen plants. Now coming to advantage of hydrogen plants. Hydrogen is very useful to various sectors like houses, hydrogen factories, industries, and hydrogen filling station. First, houses. Replacement of LPG gases. मुल्क भर में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। अवाम का मुतबादिल पर गौर। शरद पवार। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने पुणे शहर में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत गढ़ कस्बा पेट में कांग्रेस के खिलाफ शिकस्त के बाद कहा कि तब्दीली से इशारा मिला है कि मुल्क भर में तब्दीली की हवाएं चल रही है।
साबिक मरकजी वजीर पुणे में नामा निगारों से खिताब कर रहे थे। कस्बा पेट असम्बली ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी की शिकस्त साबित करती है कि अवाम एक मुतबादिल पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। बीजेपी जुमेरात के दिन अपने करीब 3 दहों के मजबूत गढ़ कस्बा पेट असम्बली नशिस्त को बरकरार रखने में नाकाम हो गई। कांग्रेस के उम्मीदवार रविंदर धंगेकर के एक दिलचस्प ज़मीनी इंतखाब में ज़ाफ़रानी पार्टी के उम्मीदवार हेमंत रसानी को शिकस्त दी, जो बरसर इक़्तिदार इत्तेहाद और अपोजिशन महाविकास उघाड़ी MVA के दरमियान एक विक़ार का मुकाबला बन गया था। बीजेपी ने गुज़िश्ता 28 साल से रियासती असम्बली में कस्बा पेट की नुमाइंदगी की। पुणे से बीजेपी के मौजूदा MP गिरीश बापट ने 2019 तक ये बावकार नशिस्त 5 बार जीती। पवार ने कहा कि बीजेपी केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली, मगरबी बंगाल और कर्नाटक में बराए नाम मौजूदगी रखती है, जहां जारिया साल इंतखाबात मुनाकिद शुदनी है। अवाम अपने हक रायदही से इस्तेफादा के वक्त याद करेंगे कि किस तरह बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमतों की गिराया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन कमिश्नर्स के तकर्रुर पर फैसले को जमहूरियत के लिए एक अच्छा फैसला करार दिया। खांसी का शरबत तैयार करने वाली कंपनी के 3 मुलाजिमीन गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने शहर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस कंपनी के तैयार करदा खांसी के शरबत से उज़्बेकिस्तान में गुज़िश्ता साल 18 बच्चों की अमवात होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मेरियन बायोटेक के 5 अहदेदारों के खिलाफ जुमेरात की शब देर गए FIR दर्ज की गई थी। सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के एक ड्रग्स इंस्पेक्टर की शिकायत पर कंपनी और उसके मुलाजिमीन बशमूल 2 डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मरकज़ी और उत्तर प्रदेश स्टेट ड्रग अथॉरिटीज़ ने मेरियन बायोटेक की दवाओं के नमूनों की जाँच की थी और इनमें से 22 को गैर मेयारी पाया था। 2 साला बेटे को भेड़िए के चंगल से आज़ाद कराने के लिए मां ने लगाई 1 किलोमीटर की दौड़, मासूम फिर भी न बच सका। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में एक देहाती औरत अपने 2 साला बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए से भिड़ गई, लेकिन फिर भी इस वाक़े में बच्चे की जान नहीं बचा सकी। हालांकि हर कोई इस देहाती औरत की बहादुरी की मिसाल पेश कर रहा है। दरअसल जगदलपुर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर नेनार गांव के पटेल पारा में जुमा की शाम घर के सहन में खेल रहे 2 साला मासूम बच्चे ईश्वर को एक भेड़िया उठा कर ले गया। जब उसकी मां ने भेड़िए को देखा तो अपने बच्चे को बचाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर तक उसके पीछे दौड़ी। आखिरकार मां ने भेड़िए से लड़कर बच्चे को बचा लिया, ताहम खून में लथपथ बच्चा अपने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों से गांव वालों को आसपास के इलाकों में भेड़िया नज़र आ रहा था। इससे पहले भी एक भेड़िए के गांव वालों पर हमला करने की इत्तला मिली थी। कोडनार पुलिस स्टेशन इंचार्ज संतोष सिंह ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वाक़या जुमा की शाम तकरीबन 6 बजे पेश आया। भेड़िया 2 साला बच्चे ईश्वर को मुंह में दबाकर भाग गया था। मां की भेड़िए पर नज़र पड़ी तो अपने बच्चे को बचाने के लिए तकरीबन 1 किलोमीटर तक उसके पीछे भागी और घने जंगल में भेड़िए से मुकाबला किया। इस दौरान भेड़िए ने खातून पर हमला भी कर दिया, लेकिन खातून ने भेड़िए को पत्थर और लाठी से मार कर भगा दिया। तलाश करने पर बच्चा मिल गया। उसके बाद खातून इसके इलाज के लिए गांव पहुंची। वो गांव वालों की मदद से अपने बच्चे को नज़दीकी हेल्थ सेंटर ले गई, लेकिन उन्होंने इसे शदीद ज़ख्मी हालत में डमरापाल अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। वहां पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद गांव वालों में दहशत का माहौल है और उन्होंने महकमा जंगलात से गुहार लगाई है कि इन्हें भेड़िए के खौफ से निजात दिलाई जाए। इंडोनेशिया में ईंधन के ज़ख़ीरे में धमाका, 17 अफराद हलाक। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता के शुमाल में ईंधन के ज़ख़ीरे में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। जकार्ता डिज़ास्टर एजेंसी BPBD के कायम मुकाम सरबराह मोहम्मद रिजवान ने हफ्ते के रोज़ बताया कि इस वाक़े में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 51 तक पहुँच गई है और वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। शुमाली जकार्ता के एल्पांग के सरकारी तेल कंपनी पट्टामीना की मलकियत में ईंधन ज़ख़ीरा करने की सहूलत में जुमा की रात मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे के करीब धमाका हुआ, जिससे आग तेज़ी से पूरे इलाके में फैल गई, जिससे 17 अफराद हलाक व मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि तला मलने के बाद 50 से ज़्यादा फायर इंजन और 260 फायर फाइटर्स मौके पर पहुँचे और तकरीबन 6 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। धमाके से इलाके के 1000 से ज़ायद मकीन मुतासिर हुए हैं, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 8 अफराद की लापता होने की तल्ला है। रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है।
राजनाथ सिंह ने इस्राएली वज़ीर दिफा के साथ अहम दिफाई मंसूबों पर किया तबादला ख्याल। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जुमा को अपने इस्राएली हममनसब मेजर जनरल योव ग्लांट से बात की और फौजी साजो सामान की मुश्तरका तैयारी से मुतालिक बड़े मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। सिंह ने इसराइल के वज़ीर दिफा का ओहदा संभालने के बाद पहली बार गिलेंट से बात की। वज़ारत दिफा ने कहा कि सिंह ने खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के तहत दिफाई साजो सामान की मुल्की पैदावार और मुल्की पैदावार के लिए हुकूमत की तरजीहात पर जोर दिया। वज़ारत के मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तान में एक मजबूत आलमी मेयार के दिफाई मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की तरक्की में इसराइली सनअतों के ताउन का जिक्र किया। सिंह ने इन्हें ताउन के मुतालिक शोबों में हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ मुश्तरका मनसूबों में सरमायाकारी को गोहरा करने की दावत दी, खासतौर पर टेक्नोलॉजी के शोबों में। फलकनुमा रेलवे ब्रिज के पास आग जनी का वाक़या, फायर इंजन की मदद से आग बुझाई गई। शाम 5:30 बजे के वक्त फलकनुमा फ्लाईओवर पर कुछ अनजान शख्स ने आग लगा दी, जिसकी वजह से छोटी सी आग जलकर जो बड़ी हो गई। मौके वारदात पर फायर इंजन को तलब किया गया और आग पर काबू पा लिया गया। इसमें फलकनुमा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, लाइन ऑर्डर ने मिलकर आग बुझाई, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। Very nice. మంచి మంచి పని जाओ 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 नमाज जुमा के बाद आलमपुर मस्जिद में मुसल्लियों से तेलंगाना बीएसपी के सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण की मुलाकात। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार रिटायर्ड आईपीएस सदर बहुजन समाज पार्टी 300 दिन की यात्रा पर यात्रा के 193 दिन आबाई शहर आलमपुर में नमाज जुमा के बाद मस्जिद पहुंचे। आर.एस. प्रवीण के बचपन के दोस्त फैज़ भाई ने कहा कि हाफिज़ खान एमएलए करनूल और आर.एस. प्रवीण का मेरे पास इतना ही एहतराम है। आर.एस. प्रवीण के साथ मस्जिद में अबरार हुसैन आज़ाद रियासती कन्वीनर अक़लियती, मौलाना शफ़ी मसूदी रियासती कन्वीनर अक़लियती डिपार्टमेंट बीएसपी ने शिरकत की और मुसल्लियों से मुलाकात की। लेकिन टीआरएस बीजेपी तो बिल्कुल वो साफ बोल रहे हैं, बीजेपी हम तो बुलडोजर लेके तेलंगाना में साफ करेंगे करके बीजेपी बोल रहे हैं, मगर वो बीआरएस जो है बीआरएस चुप बैठी है। कांग्रेस तो पूरा वोटों का तलाश में है, मुस्लिम समाज को वो पूरा ऑलरेडी दबा दिया, तो फिर एक बार चीट करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है और बीजेपी तो बुलडोजर लेके आता हूँ करके पंडित जैसा बोल रहा है। तो आप लोग आज मुस्लिम समाज सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरफ, आप लोग क्यों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप लोग जान से देखिए, आप लोग हकीकत देखिए और कृपया बहुजन समाज पार्टी की तरफ आप लोग आगे बढ़िए और आप बहुजन समाज पार्टी का साझेदारी दीजिए। हम सब मिलके ये देश का जितना तहजीब है वो तहजीब को हम हिफाजत करेंगे और सभी धर्मों का, न केवल हिंदू, न केवल मुस्लिम, न केवल ईसाई यानी कि क्रिश्चियन, सभी धर्मों का हिफाजत करेंगे। और संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर का हाथ से द्वारा जो लिखा गया संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरी तरह हिफाजत करेंगे। अगर हम हाथ नहीं जुड़े तो, और हाथ से हाथ हमारे नहीं जुड़े तो
आने वाले दिनों में बहुत नुकसान होगी और देश में फिर वही दंगा और फसाद होने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों से और एक बार गुजारिश करूँगा बहुजन समाज पार्टी का समर्थन दें। थैंक यू। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।